ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात करेंगे औरैया की, जहां डॉक्टर सौरभ वाजपेयी का शव करीब 14 घंटे बाद यमुना नदी से बरामद किया गया। साथ ही बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां कमिश्नर सुरक्षा ड्यूटी से लौट रहे आरक्षी बलवंत सिंह यादव की सड़क दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। औरैया में डॉक्टर सौरभ वाजपेयी का शव यमुना नदी से करीब 14 घंटे बाद एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों के संयुक्त अभियान से शेरगढ़ घाट के पास बरामद हुआ। नदी में छलांग लगाने से पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर अस्पताल प्रबंधन के कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। परिजनों की तहरीर पर राम अवतार हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर एसपी सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो में लगाए गए आरोपों सहित पूरे प्रकरण की जाँच की जा रही है। दिनांक 15 जुलाई 2026 को जनपदीय कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना औरैया क्षेत्रांतर्गत यमुना नदी में कूदकर एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या की गई है। तत्काल सूचना प्राप्त होने पर थाना की टीम सीओ सिटी व एडिशनल एसपी के निर्देशन में एसडीआरएफ टीम के साथ में लगातार एक सर्च ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें अथक प्रयास के बाद में आज 16 जुलाई की प्रातः शव बरामद हुआ है। शव की पहचान डॉक्टर सौरभ वाजपेयी पुत्र नंद किशोर वाजपेयी उम्र लगभग 30 वर्ष निवासी जनपद लखीमपुर खीरी के रूप में हुई है। मृतक डॉक्टर सौरभ वाजपेयी के परिवार जनपद औरैया में मौजूद हैं। उनके द्वारा पूछताछ में ये बताया गया कि डॉक्टर सौरभ वाजपेयी राम अवतार मेमोरियल हॉस्पिटल तिलक नगर औरैया में कुछ समय से कार्यरत थे और उनके द्वारा लिखित तहरीर के द्वारा यह अवगत कराया गया कि डॉक्टर सौरभ वाजपेयी को कल राम अवतार मेमोरियल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर एसके सिंह, उनके रिश्तेदार व अन्य कर्मियों द्वारा उनके साथ में अभद्रता की गई, मारपीट की गई, जिससे क्षुब्ध होकर डॉक्टर सौरभ वाजपेयी द्वारा ये कदम उठाया गया। प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया है और हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर एसके सिंह को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जो शव है उसको पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया गया है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। आजमगढ़ में कमिश्नर सुरक्षा ड्यूटी से लौट रहे आरक्षी बलवंत सिंह यादव की 15 जुलाई की रात थाना सिधारी क्षेत्र के बेलईशा पुल के पास सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों को सूचना दी गई और 16 जुलाई को पुलिस लाइन में दिवंगत आरक्षी को पूरे राजकीय सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुवन कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी, क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल सहित पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ के साइबर क्राइम पुलिस ने ऑनलाइन ट्रेडिंग और डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करीब 84 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का खुलासा करते हुए गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 5 मोबाइल फोन, 2 एटीएम कार्ड और 3,860 रुपए नगद बरामद हुए। जांच में सामने आया कि आरोपी कमीशन लेकर बैंक खाते उपलब्ध कराकर साइबर ठगी के में सहयोग करते थे। मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने कार्रवाई की जानकारी दी। मामला आया क्या है? हमारी साइबर थाना की पुलिस द्वारा एक बड़े गैंग का खुलासा किया गया है। इनके द्वारा अब तक जो जानकारी मिली है उसमें 72 साइबर कंप्लेंट दाखिल हुई हैं इनके खिलाफ और इन्होंने लगभग 84 करोड़ का फ्रॉड लोगों के साथ किया है। 20 राज्यों से इतनी एनसीआरपी कंप्लेनें इसमें केस में दर्ज है। इनके जो म्यूल अकाउंट इन्होंने जो प्रोवाइड किया था उसमें 4 करोड़ 85 लाख रुपया 5 दिन के अंतर्गत साइबर अपराध का आया हुआ है। इन 2 व्यक्तियों के नाम पर एक फर्जी फर्म खुलवाई गई थी जिसमें आनंद राय और सुनील शामिल हैं और तीसरा व्यक्ति प्रशांत है जिसके द्वारा इनसे साइबर अपराधियों को संपर्क कराया गया था। इन साइबर अपराधियों को इन्होंने अकाउंट उपलब्ध कराया था और इस म्यूल अकाउंट में 5 दिन में 4 करोड़ 85 लाख रुपए आए हैं। साइबर अपराधियों से इनके संपर्क थे। उनके द्वारा डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड, ट्रेडिंग के फ्रॉड, गेमिंग फ्रॉड, इस तरह के फ्रॉड करके
लोगों के साथ 84 करोड़ के लगभग पैसे की ठगी की गई है। इनको तीनों को गिरफ्तार किया गया है। इनके लिंक जो साइबर अपराधियों से हैं उनके संबंध में और भी जांच की जा रही है, गहनता से और तथ्यों की जांच की जा रही है। आगे जो भी तथ्य आएंगे और जिन लोगों की नाम प्रकाश में आएंगे उनकी गिरफ्तारी करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता भास्कर की रिपोर्ट। बहराइच के खुटेहना चौराहे पर बलिया सांसद सनातन पांडे का समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजों और फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। समाजसेवी पुरेंद्र मिश्रा सोनू के नेतृत्व में आयोजित जन संवाद सांसद सनातन पांडे ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए बेरोजगारी व युवाओं के मुद्दे उठाए तथा कार्यकर्ताओं ने जन हित के मुद्दों पर एकजुट होकर लोकतांत्रिक तरीके से आवाज बुलंद करने और 5 अगस्त को लखनऊ पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया। तो आप आए हैं खुटेहना पर, क्या कहना चाहेंगे? छोटे लोहिया ज्ञानेश्वर मिश्रा जी की जी 5 अगस्त को जयंती है जी। इस बार जयंती को बड़े धूमधाम से लखनऊ की सरजमी पर मनाने का जो है हम लोग जो है संकल्प लिए हैं। ज्ञानेश्वर मिश्रा गरीब, पिछड़े, दलितों, शोषकों, छात्रों की आवाज़ थी। आज सबकी आवाज़ दबाई जा रही है। पूरा प्रदेश और देश परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है, छात्र परेशान है। इस परिस्थितियों को देखते हुए हम लोग पंडित ज्ञानेश्वर मिश्रा का जन्मदिन 5 तारीख को लखनऊ में इकट्ठा होंगे और इस बात का संकल्प लेंगे कि आने वाले चुनाव में इस सांप्रदायिक सामंतवादी ताकत को हटाएंगे और बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में ईंट चोरी के झूठे आरोपों में दबंगों द्वारा घर में घुसकर महिला से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि हमले में उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, लेकिन थाना शमशाबाद पुलिस ने ना तो रिपोर्ट दर्ज की और ना ही मेडिकल कराया। इसके बाद पीड़िता ने जिला अधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर की शिकायत की, जिस पर उन्होंने लोहिया जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को मेडिकल परीक्षण कराने और मामले की जांच के निर्देश दिए। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में घर में घुसकर मारपीट करने और पति को गायब करने का आरोप पत्नी ने लगाते हुए उन्हें मुक्त कराए जाने की डीएम से गुहार लगाई है। पीड़िता महिला ने डीएम डॉक्टर अंकुर लाठर को पत्र में कहा कि कुछ लोग जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें गायब कर दिया गया और मिलने नहीं दिया जा रहा है। उन्हें आरोपियों से मुक्त कराएं, नहीं तो वह लोग जमीन अपने नाम करा सकते हैं और छोटे छोटे बच्चे भटक जाएंगे। डीएम ने पीड़िता को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। क्या नाम है मैडम आपका? हमारा निर्मला। कहाँ के रहने वाली हो? तो यहाँ मोहल्लों पे। क्या मामला है आपका? हमारा आपस में झगड़ा हुआ था और मेरे देवर ने हमें भी मारा। हमारे पति दारू पीते, सट्टा खेलते, उन्होंने भी हमें खूब पीटा। बाद में जब झगड़ा शांत हो गया फिर दोबारा आए, हमारी साड़ी आड़ी सब उतार दी उन्होंने और फिर पीटने लगे। फिर हमने भी दो तीन हाथ मार दिए पति के डंडे, तो पति के चोट आ गई और वो दरोगा जी हितेंद्र दरोगा जी बोलने गए, उनके घोड़े टूट गए और हमें मिलने नहीं दे रहे। बिल्कुल हमने तो कई बार मिन्नतें की, हमने कही 10,000 रुपये भी ले लो हमसे, हमारे पति को बता दो, मेरी ज़मीन बिक जाएगी। छोटे छोटे बच्चे ये कहाँ जाएंगे? वही खाली मेरी 4 बीघा ज़मीन, उसी का साधन है। पति को दौड़ा आता है, वो कोई काम नहीं करते। बिल्कुल 4-4, 5-5 बार दौड़ा आ जाता रात में। तो पति कहाँ है आपकी, कुछ जानकारी है? हमें कोई जानकारी नहीं सर। हमने कम से कम 5-6 बार 4 एप्लीकेशन दी हमने एसपी साहिबा के पास। कोई सुनवाई भाई? कोई सुनवाई नहीं हुई। आज एक दिन यहाँ पे जाके रोए। कौन तारीख से लापता है आपके पति? 6 तारीख से। अभी जिलाधिकारी मैडम से मिली हो, क्या क्या कहा मैडम ने? उन्होंने कहा जब जानकारी मिलेगी तब बताएंगे। और दरोगा जी ने हमारे ऊपर गंदे गंदे इंजाम लगा दिए कि तूने आदमी बुला के अपने पति को मारा। हमने कहीं तो नहीं मारा, मेरे पास कैमरे लगे हैं 4 मेरे घर के पास, वो चेक कर लिए जाए। हमने जो हमने किया तो हम बता रहे। कौन दरोगा जी है? हितेंद्र दरोगा जी। कौन सी चौकी है? बजरिया चौकी, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट।
गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट की स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच और साहिबाबाद थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में नौकरी दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ कर 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजेंद्र नगर स्थित दुर्गा इंडस्ट्रियल एरिया में मखाने के कारोबार की आड़ में संचालित कॉल सेंटर से 12 लैपटॉप, 37 मोबाइल फोन, 47 सिम कार्ड, बैंकिंग दस्तावेज, फर्जी पहचान पत्र, पेन ड्राइव, प्रिंटर और एक ऑडी कार बरामद की गई। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी अभिषेक जैन अपनी पत्नी हिना पंवार, पीयूष जैन, आंचल जैन और अन्य साथियों के साथ जॉब पोर्टलों से बेरोजगारों का डाटा खरीदकर रजिस्ट्रेशन, प्रोसेसिंग फीस और इंटरव्यू शुल्क के नाम पर ठगी करता था। मामले में एनसीआरपी पर 24 शिकायतें दर्ज हैं और पुलिस गिरोह के नेटवर्क व बैंक खातों की जांच कर रही है। स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच और थाना साहिबाबाद ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अवैध रूप से संचालित एक कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। इसमें कुल 20 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 17 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। इनके द्वारा भोले भाले लोगों को नौकरी का झांसा देकर के उनके साथ धोखाधड़ी करने की कार्रवाई की जाती थी और इस संदर्भ में इन लोगों ने एक जैनिसन इंटरनेशनल नाम की फर्म का गठन किया था और इसी आधार पर ये कॉल सेंटर का संचालन कर रहे थे। इन लोगों ने अलग अलग जो नौकरियों के पोर्टल थे उनसे लोगों के व्यक्तिगत जो डाटा थे उनका डाटा प्राप्त किया था, जैसे naukri.com से, और उसके बाद उन लोगों ने इनकी डाटा प्रोफाइलिंग की थी और उस डाटा प्रोफाइलिंग के आधार पे, आंकड़ों के आधार पे ये अलग अलग व्यक्तियों से संपर्क करते थे। उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस बैकग्राउंड के आधार पर वो उनको नौकरी का ऑफर देते थे। ये नौकरियां प्राइवेट कंपनियों में, सेमी गवर्नमेंट कंपनियों में, कुछ कॉल सेंटर्स में, कुछ अलग अलग टेलीकॉम कंपनीज में देने का इनको ऑफर दिया जाता था और इस ऑफर को देने के बदले वो प्रोसेशन फीस, इनसे ट्रांजैक्शन फीस आदि के नाम पर शुल्क वसूलते थे और उनको प्रलोभन देते थे कि आपको अब ये नौकरियाँ मिल जाएगी। जब ये पैसा इनके खाते में आ जाता था तब ये इनको एक फर्जी प्रमाण पत्र देते थे जो नौकरी का नियुक्ति पत्र होता था और उसके आधार पे ये कहते थे कि आपकी नौकरी अब लग गई है। जब व्यक्ति उस प्रमाण पत्र के आधार पे संबंधित एड्रेस पे संबंधित कंपनी में जाता था तो उसे ये ज्ञात होता था कि ये पूरा फर्जीवाड़ा उसके साथ हुआ है और इस क्रम में फिर वो पीड़ित संपर्क करता था पुलिस से। इसी आधार पर इस कार्रवाई को देखा जा सकता है। इसमें कई लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, अलग अलग जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो बरामद किए गए हैं, साथ ही साथ कई फर्जी सिम भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा जो इन लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाए थे, नौकरी की नियुक्ति पत्र बनाए थे, उनको भी बरामद किया गया है। इस पूरे सराहनीय कार्य के लिए कमिश्नर सर के आदेशानुसार पूरी टीम को 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई। सर, टोटल कितने लोग अरेस्ट हुए हैं, उसमें फीमेल कितने हुए हैं और अभी तक क्या पता चल पाया कितने लोगों को इन्होंने धोखा दिया? देखिए, अभी तक हम लोगों ने इसमें कुल 20 अभियुक्तों को अरेस्ट किया है, जिसका जो मास्टरमाइंड है वो अभिषेक जैन है और इसी के द्वारा कॉल सेंटर का संचालन किया जा रहा था। इसमें 17 महिलाएं हैं, 3 पुरुष हैं। इसमें कुछ लोगों को अभी गिरफ्तारी शेष है जिनको हम वांछित कर रहे हैं, जिनके पुरस्कार भी घोषित किया जाएगा और उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। अभी तक का अंदेशा ये है, अभी जो हमारी ऑनलाइन जो कंप्लेन है वो 24 हम लोगों ने रजिस्टर की है। साथ ही साथ ये संख्या अभी बढ़ रही है। इन लोगों ने 1 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी लोगों के साथ की है। सबकी डिटेलिंग की जा रही है, सबकी जानकारी ली जा रही है और धीरे धीरे इसमें जिस तरीके से आंकड़े आते जाएंगे हम इसको और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ाएंगे। तो अभिषेक जैन जो है इसका आपराधिक इतिहास, अभी इसके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है अलग अलग प्रदेशों में, क्योंकि इन लोगों ने जो कॉल किया था वो अलग अलग जगहों में भी किया था, तो हम लोग जानकारी इसमें जुटा रहे हैं। सर, कब से चल रहा था ये? कितने स्टेट्स में काम करते थे? लगभग 1 वर्ष से इन लोगों ने ये काम शुरू किया था और जैसा कि मैंने बताया कि naukri.com से इन लोगों ने जो डाटा कलेक्ट किया था उसमें अलग अलग प्रदेशों के भी डाटा थे। उसी के आधार पर प्रोफाइलिंग तैयार करके इन लोगों ने कई प्रदेशों के लोगों को प्रलोभन दिया था। क्या महिलाएं पढ़ी लिखी हैं इसमें और बताया जा रहा है कि MBA तक और एडवोकेट तक इसमें? निश्चित रूप से महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल का प्रयोग करते हुए इस पूरे घटना को अंजाम दिया। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र की रिपोर्ट। जनपद हापुड़ में भगवान श्री जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा पुराना बाजार स्थित प्राचीन मंदिर से श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। हरि बोल जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच बैंड बाजों व ढोल नगाड़ों के साथ निकली यात्रा में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथ का जगह जगह स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा की, पानी की बौछारों की तथा प्रसाद और शीतल जल के स्टॉल लगाए। भगवान के रथ को खींचने के लिए श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह रहा। वहीं यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने पूरे रूट पर भारी पुलिस बल तैनात किया और पुलिस के अलावा अधिकारियों ने स्वयं व्यवस्था की निगरानी की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन सिंह है। जगन्नाथ यात्रा निकाली जा रही है, कितने सालों वर्षों से निकाली जा रही है?
ये आपका 26वां महोत्सव है। 26 साल से रेगुलर निकल रही है भगवान जगन्नाथ की कृपा से। आज भगवान जगन्नाथ जी का प्रकटोत्सव है, पूरे देश में आज ही मनाया जा रहा है। कितनी भीड़ होती है, कितनी भीड़ करीबन लगभग 35 से 40 हज़ार के करीब आदमी आज पब्लिक आ रही है, जा रही है। इसमें ज़्यादा वो नहीं हो पाता, मगर भीड़ काफ़ी अच्छी रहती है। और जितनी भी व्यवस्था है पुलिस प्रशासन की हो, चाहे अपने समिति की तरफ से हो, व्यवस्था सब बढ़िया है, बहुत अच्छी है। अच्छा, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म? ये पुराना शिव मंदिर है तो वहाँ से शुरू होती है और लक्ष्मी नारायण मंदिर तक समापन हो जाता है। पुलिस व्यवस्था कैसी है? पुलिस व्यवस्था कैसी रहती है? पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी व्यवस्था जी, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? महेश सिंघल। अच्छा, आज जगन्नाथ यात्रा निकाली जा रही है, कितने वर्षों से निकाली जा रही है और कैसा माहौल रहता है? ये 26 वर्षों से निकाली जा रही है। यहाँ भगवान में माहौल हो जाता है, बहुत ही बढ़िया। सब लोग जो है पूरी भाव श्रद्धा से भाग लेते हैं। इतवार को निकलती थी। अच्छा, प्रशासन की व्यवस्था कैसी है? प्रशासन की व्यवस्था बहुत बढ़िया रहती है, कोई बदमाशी वगैरह यहाँ नहीं होती। क्या नाम है आपका? सुशील अग्रवाल। अच्छा, यहाँ जगन्नाथ यात्रा निकाली जा रही है, कितने सालों से निकाली जा रही है और कैसा माहौल है? ये 26 साल से निकाली जा रही है। पहले इतवार को निकलती थी, अब जब जगन्नाथपुरी निकलती है, जब यहाँ निकलती है। अब ये कानून पास हो गया है। अच्छा, पुलिस प्रशासन का कैसा है? पुलिस प्रशासन का सही काम चल रहा है। लगभग कितने लोग इसमें हिस्सा लेते हैं? बहुत लोग हिस्सा लेते हैं, गांव के घाट के सब जगह के लोग आते हैं। बहुत अच्छा, किस तरीके की श्रद्धा रखी जाती है? बहुत माल बढ़ता है, बहुत श्रद्धा रहती है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। प्रयागराज में आगामी 26-27 इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं की बैठक हुई, जिसमें अधिवक्ताओं के लिए 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा, तारीख संबंधी व्यवस्था दूर करने और अधिवक्ताओं की छवि धूमिल करने वाले कथित वसूली गैंग पर अंकुश लगाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। महामंत्री पद के प्रत्याशी नन्हेलाल त्रिपाठी ने बताया कि मंगलवार सुबह 10 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थित मंदिर के पास भव्य भंडारे के साथ चुनावी आगाज हुआ। बैठक में नन्हेलाल त्रिपाठी, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश 2026 के प्रत्याशी अतुल द्विवेदी, राजकुमार ओझा, आनंद कुमार तिवारी, प्रतीक प्रजापति, मिर्जा अली, जुल्फकार, राजेश पांडे, अजीत श्रीवास्तव व सार्थक वर्मा सहित अनेक अधिवक्ता उपस्थित रहे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव अब एकदम अनकरीब आ चुका है। इसे लेकर के आज आप लोगों ने बैठक कर किस तरह की मुद्दों को शामिल किया अपने चुनाव लड़ने में, और क्या कुछ अब तक की तैयारियां आप लोगों ने की है? देखिए, मैं बहुत सोच समझ करके चुनावी मैदान में आया। सबसे बड़ी समस्या हमारे जो चैम्बर आवंटन की है, हम किराएदार नहीं हैं। जजेज की कमेटी ने, चैम्बर अलॉटमेंट की कमेटी ने जो एक रेंट घोषित किया, तो हम किसी के किराएदार नहीं हैं। दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो पैसे की मुहैया कराए, हमारी व्यवस्था देखे। हम सिक्योरिटी मनी के रूप में कुछ अमाउंट ही दे सकते हैं। हम एज ए रेंट एक पैसा नहीं देने देंगे। अगर हमारे अधिवक्ताओं ने अपना नेतृत्व मुझे दिया तो मैं कदापि 1 रुपया नहीं रेंट के रूप में देने दूंगा। ये मेरा संकल्प है। अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो त्रिपाठी जी, देखते हैं आपके जैसे बहुत से ऐसे अधिवक्ता हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते अपने इलाज को लेकर के, या अपने परिवार, बीवी बच्चों को लेकर के। तो अगर आप चुनाव जीतते हैं तो अपने इन अधिवक्ताओं के लिए, अपने सदस्यों के लिए किस तरह का कार्य करेंगे? इस पर हमने एक बहुत गंभीर एनालिसिस किया है और अभी हमने 1 हफ्ते के अंदर अपने 2 अधिवक्ताओं को खो दिया है, जिस पर मैं बहुत शॉक्ड हूँ। और मैंने ये देखा कि अधिवक्ताओं का सहयोग करने के लिए हर अधिवक्ता से कुछ न कुछ सहयोग किया जा रहा है। इसके लिए मैं अपने अधिवक्ताओं के लिए जिस तरह से आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, उसी तरह से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समस्त अधिवक्ताओं के लिए मैं ऐसी व्यवस्था बनवाऊंगा कि 10 लाख तक का इलाज उनका किसी भी हॉस्पिटल में हो सके। त्रिपाठी जी, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि अधिवक्ताओं को लेकर के जिस तरह से आप देखते हैं कि तमाम किराएदारी को लेकर के या फिर सड़कों पर आवारागर्दी करके
इस तरह से धन उगाही करके कमाए जाते हैं, तो इनको लेकर के क्या कुछ कहना चाहिए? क्योंकि इसमें लगातार हम लोगों के पास सवाल आते हैं कि ये अधिवक्ता नहीं है, कहीं ऐसा आरोप लगाया जाता है, तो ये आखिर है कौन? इनके लिए मैं एक कमेटी गठित करूंगा, मैं ऐसे लोगों को चिन्हित करूंगा। और मैं आपको एक बात और बताऊं, हम एडवोकेट इज एंड कोर्ट ऑफ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, इस तरह से मान के चलिए। उसको भी मर्यादा में रहना पड़े। इसके बाद मैं नए अधिवक्ताओं का जिनका रजिस्ट्रेशन बार एसोसिएशन में होगा, उनके लिए मैं चुनाव जीतने के बाद हर महीने में अपने सीनियर्स एडवोकेटों की मीटिंग हेल्ड करा करके हर महीने में एक बार उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे हमारे हाई कोर्ट की मान और मर्यादा बने। अपने पूरे इस चुनाव को जीतने के लिए आप अपने अधिवक्ताओं के लिए सबसे मुख्य मुद्दा आपका क्या होगा? हमारा सबसे मुख्य मुद्दा ये है, एक तो आपको हमने बताया चैम्बर अलॉटमेंट। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मैं एक अधिवक्ता और हमारे हाई कोर्ट में हम अपने क्लाइंट के लिए हर तरह का प्रयास करते हैं। हमारे वही मुकदमे आज के 3 साल पहले अगर पास ओवर होते थे तो दूसरे या तीसरे दिन आ जाते थे। आज ऐसी कौन सी परिस्थिति आई है जो 6 दिन के बाद मुकदमे आ रहे हैं? जैसे किसी के ऊपर मान लीजिए FIR हो जाए, कोई आप FIR में अगर वो क्रिमिनल रेट दाखिल कर रहा है, आज अगर मुकदमा नहीं हुआ तो वो 6वें दिन फिर लिस्ट होकर के आएगा, तब तक हमारे क्लाइंट गिरफ्तार हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में मैं माननीय चीफ जस्टिस महोदय से, सीनियर जजेस से मीटिंग करके मैं ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा कि हर मुकदमे का निस्तारण त्वरित हो जाए। अपना पूरा परिचय दें। मैं नन्हेलाल त्रिपाठी, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद, महासचिव प्रत्याशी। धन्यवाद। त्रिपाठी जी ने पूरी तैयारियां कर ली है। जी हमारे बचपन के मित्र हैं और हम लोग जो है हाई कोर्ट के कॉरिडोर के एडवोकेट हैं। अपनी प्रैक्टिस मेहनत से करते हैं, वकीलों के हित, क्लाइंटों के हित के लिए, अधिवक्ता के हित के लिए त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे हैं। मेन हम लोग की लिस्टिंग की प्रॉब्लम है। हाई कोर्ट में मुकदमा लिस्ट अगर मुकदमा पास ओवर हो गया तो वो नेक्स्ट वीक आता है। अगर इसकी व्यवस्था जैसे पहले थी, तीसरे दिन आ जाता था मुकदमा, 1 हफ्ता लग जाता है रिपोर्टिंग में 4-4, 5-5 डिफेक्ट लगते हैं। तो ये सब समस्याओं को सब हम लोग सूची बना के इनको देंगे और ये उसका निराकरण जीतने के बाद अपना करें, यही अधिवक्ता हित में है। जिस तरह से देखा जाए तो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में बहुत सारे तमाम अधिवक्तागण आ चुके हैं मैदान में, तो क्या कुछ लगता है आप लोगों को कि त्रिपाठी जी को लेकर के कितना आप लोग खरे उतरने वाले हैं? देखिए, हम लोग इनके साथ हैं और इनका कार्य उपाध्यक्ष के रूप में देखा है। ये अधिवक्ताओं के साथ रहे हैं, अधिवक्ता के हर लड़ाई में रहे हैं, अधिवक्ता के हित में रहे हैं, तो इसलिए जांचे परखे आदमी हैं। बाकी कुछ अपने बीच के हैं और मेन चीज़ है डैश के एडवोकेट हैं ये। इनके पास काम है, मुकदमा करते हैं, कोर्टें रिकग्नाइज करती हैं। हमारे के ऐसे सिक्योरिटी हो जाते हैं जिनको कोर्टें जानती ही नहीं हैं, जो कोर्ट में अपीयर ही नहीं करते हैं। तो हमें अपने बीच का चाहिए जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो। अपना परिचय दें। मिर्जा अली जुल्फ़िकार, एडवोकेट हाई कोर्ट। धन्यवाद। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।